नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के पति ब्रह्मचारी के एपिसोड में जबरदस्त इमोशन, एक्शन और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। आइए जानते हैं पूरे एपिसोड की शुरुआत से आखिर तक की कहानी। एपिसोड की शुरुआत घर में बढ़ते तनाव से होती है। मोनिका बच्चों, ब्लूटूथ और मेघिका के गायब होने से बेहद परेशान होती है। वह गुस्से में कहती है कि अगर बच्चों को कुछ हो गया तो वह दादा भाई और ईशा दोनों को नहीं छोड़ेगी। वही ईशा सभी को भरोसा दिलाती है कि वह दोनों बच्चों को सुरक्षित वापस लाएगी। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलता। दूसरी तरफ ब्लूटूथ और मेघा एक अजनबी जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी कुछ बच्चे चोर उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। वे दोनों मासूम बच्चों को भीख मंगवाने की योजना बनाते हैं। ब्लूटूथ और मेघा उन्हें चेतावनी देते हैं कि उनके परिवार वाले बहुत ताकतवर हैं, लेकिन बदमाश उनकी बात पर हंसने लगते हैं। इधर पूरे शहर में बच्चों की तलाश शुरू हो जाती है। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और हर संभावित जगह पर खोजबीन होती है। दादा भाई गुस्से में आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर बच्चों का पता लगाइए। पूरे परिवार की चिंता लगातार बढ़ती नजर आती है। इसी बीच भी ईशा को सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध आदमी दिखाई देता है जो बोरी लेकर जा रहा होता है। उसे शक होता है कि मामला साधारण नहीं है। वह तुरंत उस दिशा में जांच शुरू करती है और आखिरकार बच्चों तक पहुंच जाती है। वह दादा भाई भी पहुंच जाना चाहिए और दोनों मिलकर बच्चों को बदमाशों से चुंगल से छुड़ा लेते हैं। दादा भाई उन पर अपराधियों को कड़ी सजा देने की बात करते हैं, लेकिन ईशा उसे याद दिलाती है कि कानून अपने हाथ में लेना सही नहीं है। वह तुरंत पुलिस टीम को मौके पर बुलाती है और पूरा बच्चा चोर को पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। इसके बाद बच्चों की सुरक्षित घर वापसी होती है। पूरे परिवार की आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं। सभी बच्चों से प्यार करते हैं और उनका हाल पूछते हैं। तभी ब्लूटूथ और मेघा एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है। दोनों मासूम बच्चे बताते हैं कि वे भगवान को चिट्ठी देने गए थे ताकि ईशा और सूरज का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बच्चों की यह मासूमियत सभी का दिल छू लेती है। मोनिका भावुक होकर कहती है कि घर की लड़ाई का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। इसके बाद परिवार में बहस छिड़ जाती है और इसे पूरे मामले में का जिम्मेदार कौन है। कोई सूरज को दोष देता है तो कोई ईशा को। दोनों फैसला करते हैं कि अब उनके निजी झगड़ों की वजह से परिवार को कभी परेशानी नहीं होगी। रात में सूरज और ईशा अकेले बैठकर कुछ नए नियम बताते हैं। वे तय करते हैं कि अपने झगड़ों में कभी परिवार वालों को शामिल नहीं करेंगे। घर में बाहर में एक अच्छे पति पत्नी की तरह व्यवहार करेंगे और एक दूसरे को काम में बिना वजह रुकावट नहीं डालेंगे। हालांकि दोनों की सोच अभी भी अलग है, लेकिन पहली बार रिश्ते में संभालने की कोशिश साफ दिखाई देती है। एपिसोड के आखिर में एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। आने वाले एपिसोड की झलक में ईशा किसी को गिरफ्तार करने पहुंचती है, जिस पर दादा भाई खुली चुनौती देता है कि कोई भी कानून उसे जेल नहीं भेज सकता। यह एपिसोड खत्म हो जाता है और एपिसोड के लिए जबरदस्त सस्पेंस छोड़ जाता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ईशा सच में दादा भाई के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएगी। क्या दोनों के बीच की दूरियां कम होगी या फिर नया टकराव शुरू होगा? इसका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। देखते रहिए अमित ड्रामा डोज।